कई ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी पहले से कर रहे हैं और फिर बीच में रोक दिए और फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सिलेबस को लेकर चलते थे और तैयारी करते थे, और दूसरे नए ऐसे बच्चे होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद, रेलवे के फॉर्म भरने के बाद वो तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बच्चों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जॉब पाना है। ये सीरियस बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनको जॉब चाहिए, जॉब की तलाश में हैं। ये किसी को दिखाने के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं कि मुझे रिश्तेदार को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है, किसी को दिखाना। ये इनको वाकई में जॉब चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से स्टेप, 5 स्टेप अपना कर सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेप है जिससे हम अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं, मंजिल पर पहुंच सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो 1 स्टेप पे होंगे, 2 स्टेप पे होंगे, 3 स्टेप पर, 4 स्टेप पर, 5 स्टेप पर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, अब कैसे तैयारी करना है। देखिए कॉन्सेप्ट में मतलब है कि आप जब भी तैयारी कीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रेलवे हो, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, कोई भी, यानी कि सबका सिलेबस एक ही होता है। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहला काम कि सिलेबस पता हो। आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले सिलेबस पता करना है, पूरा कंप्लीट जानकारी लेना है कि सिलेबस क्या है। कई ऐसे बच्चे होंगे उनको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सिलेबस पता करना है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी मालूम होना चाहिए। सही दिशा में पढ़ाई करना है, न कि गलत दिशा में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए और अच्छा से कान खोल के सुनिएगा हमारी बात, और बिल्कुल थोड़ा भी वीडियो मिस ना कीजिएगा। तो क्या करना है, पहला काम कि सिलेबस को अच्छा से पता करना है कि सिलेबस क्या है और इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें तो क्या 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स, यानी कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या करना है कि ये वीडियो देखने के बाद दुकान जाना है और 4 रजिस्टर खरीद के घर ले आना है। कितना? 4 रजिस्टर लाना है, और 4 रजिस्टर लाकर उसमें मैथ के कॉपी में मैथ का नोट्स बनाना है और साथ में नोट्स बनाना है, ठीक है, नोट्स बनाना है। और मैथ का जो है कॉपी, उसमें एक में मैथ का नोट्स बनाना है, एक में रीजनिंग का बनाना है, एक में साइंस का बनाना है, एक में करेंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस का नोट्स बनाना है। तो चारों का अलग अलग नोट्स बनाना है। और बनाना कैसे है, देखिए नोट्स बनाना भी कठिन काम नहीं है। आप पढ़ाई कीजिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर। नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है? मात्र 20 से 25 मिनट। आपको याद थोड़ी कराना है, वहाँ पर क्या करना है कि जो टीचर पढ़ाएंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होगा उसको इंक्लूड करना है, लिखना है, और जो ट्रिक होगा उसको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा बेसिकली रीजनिंग और मैथ का नोट्स बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाला है, उसमें ट्रिक ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है। और साइंस और करेंट अफेयर्स और ये जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या है, ये तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो नोट्स बनाना है, और कैसे नोट्स बनाना है, तो रीजनिंग के कॉपी में रीजनिंग का नोट्स बनाना है, मैथ में मैथ का, और जीके जीएस में जीके जीएस का, साइंस में साइंस का बनाना है, ठीक है।
और जब भी बनाइए पहला चैप्टर का बनाइए, तो पहला चैप्टर बनाने के बाद ठीक है उसमें 2 पेज खाली छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का बनाइएगा। ठीक है, क्यों छोड़ना है? इसलिए छोड़ना है क्योंकि जब भी आप दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर गए, दूसरे चैप्टर पढ़ने लगे, तो जब भी पहले चैप्टर का नया बात आया, नया बात कुछ पता चला आपको, तो उसको जब जगह रहेगा तब उसमें आप इंक्लूड कीजिएगा, उसमें और ऐड कीजिएगा। तो जगह छोड़ना है। फिर दूसरे चैप्टर में जाइएगा तो दूसरे चैप्टर का नोट्स बनाइएगा, तो उसमें भी 2 पेज छोड़ देना है खाली। फिर तीसरे में ऐसे ऐसे करके छोड़ देना है, तो 2-2 पेज सब में छोड़ देना है, ताकि आगे आपको काम देगा, ताकि आगे आपको नई बात पता चले तो उसमें आप इंक्लूड कर सके, लिख सके। ठीक है, क्लियर? या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए नोट्स बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, इतना काम करने के बाद जो बच्चे 0 हैं वो अगर ऐसे ऐसे करेंगे, बिल्कुल उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनको सिलेक्शन से कोई नहीं हटा सकता। उनका तो एक कुर्सी रखा हुआ है, उनका एक सीट रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा काम करना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आप पढ़ें, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ें, मान लीजिए कि आप रीडिंग में पढ़ें, ब्लड रिलेशन पढ़ें, ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़े या डायरेक्शन पढ़े या कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, कुछ भी पढ़ें, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ें तो उसका, जैसे मैं ब्लड रिलेशन पढ़े तो उसका ब्लड रिलेशन का उसका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कितना तैयारी हुआ, हम कहाँ हैं, कितना पानी में है, मेरा लेवल क्या है। हो सकता है मेरे से भी अच्छा दूसरा का तैयारी हो तो मेरे से आगे वो निकल जाएगा। इसलिए अपना दम बना के रखना है और तैयारी अच्छे से करना है। इस बार अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, तो टॉपिक वाइज क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ, क्या ये मुझे आया कि नहीं अच्छे से ये चैप्टर। ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन पढ़ लिए तो ब्लड रिलेशन का करना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े तो कोडिंग डिकोडिंग का करना है, या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े उसका जो पढ़े, अगर वो क्वेश्चन उससे संबंधित क्वेश्चन अगर आपका बन जा रहा है, इसका मतलब आपकी वो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कहीं भी वो फंसा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन फंसा, इसका मतलब अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ और पढ़ना है। ठीक है, तो उसी टाइम पढ़ने के बाद उसी टाइम प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक पढ़े आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हुआ। अगर एक भी क्वेश्चन फंसा तो वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब और पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही आखिरी अटैम्प्ट हो जाए, नहीं तो पंचवर्षीय और सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनेगा, ऐसे ही लगे रह जाओगे। ठीक है, क्लियर? आप देखिए उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, अब जैसे रीजनिंग के पढ़े, पूरा पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट मतलब चैप्टर पढ़ लिए रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, जो जितना पढ़े सारे काम मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब मिक्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो नोट्स तो रहेगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन फंसता है, आपसे नहीं बनता है, तो आपके पास नोट्स रहेगा, और नोट्स रहेगा तो आप उस नोट्स से बना सकते हैं। देख लीजिएगा कि अच्छा इसमें ये है, धकाक से आप बना लीजिएगा। आपको नोट्स किसी के पास भेजना है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, किसी के पास नहीं भेजना है ना, अपने लिए कर रहे हैं ना। आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पीडीएफ से सिलेक्शन ले लिया हो, पीडीएफ पढ़ के, केवल पीडीएफ पढ़कर। ऐसा पढ़ना है ना, अपना हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको आत्मविश्वास जगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। क्लियर? तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है।
हर रोज प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज। अभी आपके पास भरपूर टाइम है, टाइम भरपूर है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद चौथा नंबर काम करना है PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा लेवल का पूछा गया है। जब तक इतना काम नहीं कीजिएगा तब तक मुश्किल है। कई ऐसे युवा होंगे, 80% युवा जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भरे और डायरेक्ट PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए। ना वो नोट्स बनाए, ना उनको सिलेबस पता है ढंग से, ना कुछ भी किए, उनको कोई भी जानकारी नहीं है। फॉर्म भरे, डायरेक्ट स्टार्ट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए। क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? ज़्यादा संभावना नहीं है, इसलिए ऐसा काम करना है, ठीक है। अब 5वां नंबर क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। जब ये काम हो जाए, इतना काम हो जाए, तो क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा। टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है ये आपको पता चलेगा कि अच्छा एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एक भूमिका अदा करता है। अगर आप नहीं बनाए हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाइएगा और टाइम ऑफ, फिर आकर मुँह लटका कर चलाइएगा रोते रोते। तो ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। जब तक आप नहीं यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। टाइमर लगा लेना है। आपके पास तो मोबाइल होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो आपके पिताजी या माताजी के पास होगा या फिर फैमिली में किसी के पास होगा। टाइम का सेट लगाकर, टाइमर लगाकर और क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करनी है। तब आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। और कितना लास्ट में एग्ज़ाम के 30 डेज बैठे 30 दिन पहले क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज 30 दिन या 45 दिन पहले इतना काम करना है। आप विश्वास मानो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ऐसे ऐसे कीजिएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन से दूर कोई नहीं कर सकता आपको, ठीक है। अब कई बच्चे होंगे कि चौथे स्टेप पर होंगे पहले, या फिर पहले से आगे होंगे चौथे, या दूसरे से पाँचवें, या तीसरे से दूसरे, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये बताई हूँ वैसे वैसे कीजिए। विश्वास मानिए, आप मंजिल पर पहुँच जाइएगा। ये कोई कठिन नहीं है। आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए तैयारी करने के लिए जो बच्चे जीरो लेवल के हैं ना, कम से कम 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ टाइम देंगे ना, 6 मंथ काफ़ी है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। देखिए 3 मंथ जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट सीखने में दे और 3 मंथ अपने पैटर्न के अनुसार चले, उसके बाद उनका अच्छा खासा पढ़ाई हो जाएगा। अब क्या करना है, कई ऐसे बच्चे होंगे आप देखे होंगे कि क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। 3 मंथ काफ़ी है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, कोई भी बच्चा अगर 3 मंथ पढ़ लेता है अच्छा से, 3 मंथ कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर कर लेता है और 3 मंथ अच्छा से पैटर्न बना कर पढ़ लेता है, देखिएगा कि कितना ऐसे बच्चा होगा जो निकाल लेता होगा। एक एग्ज़ाम देने जाता होगा, 3-4 एग्ज़ाम निकाल लेता होगा। प्री निकालता है, उसके बाद मेंस पर फोकस करता है, एक क्या 3-4 निकाल लेता है और फिर पूछता है मैं कौन सिलेक्ट करूं। तो क्या करना है, 6 मंथ काफ़ी है कोई भी बच्चा को प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहुत क्या, नोट्स आपको रेलवे में काम देगा, MTS में काम देगा, सीरियल में, SSCGD में, किस में नहीं काम देगा। आप रीजनिंग के नोट्स बनाए तो सारे एग्ज़ाम में काम देगा, वो गलत नहीं हो जाएगा। आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं, आपसे छोटे भाई बहन हैं, तो वो भी मांगिए कि
दीदी मुझे दो थोड़ा अपना नोट्स, आपने कैसे पढ़ाई किया, या फिर बोलेंगे कि भैया कैसे नोट्स बनाया, कैसे पढ़ाई किए, आप दे दीजिएगा नोट्स, उससे भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो नोट्स बना के ही पढ़ाई करना है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ऐसे ही पढ़ाई करना है। आई होप कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना